सर, जब हम कहते हैं कि नयापन, तो नयापन कुछ होता भी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा मुझे नयापन चाहिए। नयापन कहते ही तो लगेगा कि नयापन कोई ऐसी बात है इसको मैं जानता ही हूँ। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नया नहीं चाहिए। नहीं मिल रहा पुराने से बाहर जाने का दरवाजा, हम दीवारें ही खटखटा लेंगे। ये ऐसी सी बात है कि मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं तो आईने में जो छवि दिखेगी, दर्पण में जो प्रतिबिंब है, वो एक तरह से मेरा अपना प्रक्षेपण है ना। आप दर्पण के सामने खड़ी हो जाइए और जो आपकी छवि है आप उसकी फोटो उतार लीजिए। तो कुल मिला जुला करके आपने क्या करा? रिकॉर्डर इज बीइंग रिकॉर्डेड। द रिकॉर्डर इज बीइंग रिकॉर्डेड। इज द रिकॉर्डेड एंटिटी। द रिकॉर्डर इज रिकॉर्डिंग इटसेल्फ। द एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस इटसेल्फ। तो आपको जो भी कुछ अनुभव हो रहे हैं वो आप ही हैं। मेरे सारे अनुभव मैं ही हूं। नमस्ते सर। जी। सर, पिछले 2 सत्रों में यह बात हुई थी कि प्रकृति में तो केवल दोहराव है। तो मुझे ये समझना है कि जब हम कहते हैं कि नयापन, तो नयापन कुछ होता भी है। नयापन कुछ होता भी है, तो ये किस में है? नयापन तो बस एक शब्द है उस दोहराव की पीड़ा से हटने के लिए। तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि मुझे नयापन चाहिए, और ज्यादा सटीक शब्द होगा मुझे अदोहराव चाहिए। वही वेदांत की शैली के अनुरूप भी होगा। नकार में बात करना। प्रकृति का तथ्य क्या है? दोहराव। अब मैं चाह रहा हूं उस दोहराव से मुक्ति। तो मैं ये नहीं कहूँगा मुझे नयापन चाहिए। नयापन कहते ही तो लगेगा कि नयापन कोई ऐसी बात है इसको मैं जानता ही हूं। और मैं जानता किसको हूं? प्रकृति को। तो नयापन, जैसे ही मैंने कहा, मैंने उस नएपन को भी कहाँ पे स्थापित कर दिया? प्रकृति में। तो फिर वो नयापन तो पुरानापन ही रह गया ना। तो मैं कहूंगा अदोहराव। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नया नहीं चाहिए। मुझे बस कुछ ऐसा चाहिए जो पुराना ना हो। नकार की भाषा। आप किसी से पूछेंगे क्या तुम नए हो, वो आपको धोखा दे जाएगा। क्या देगा? नया हूं। और आपके सामने कुछ नया रखने के तो प्रकृति के पास हजारों उपाय हैं। नया चेहरा, नई स्थिति, नए संयोग, नया नाम, नई जगह। बस इतना बदल जाए तो सब नया हो जाता है ना। तो आप पूछेंगे क्या नए हो, क्या देगा? नया हूं। तो ये नहीं प्रश्न पूछना होता क्या नए हो। पूछना ये होता है कि जो पुराना था, कहीं उसका ही मर्म तो तुम में मौजूद नहीं है। अब परीक्षण हो पाएगा। पुराने को छोड़ना है तो पैमाना पुराने को ही बनाइए ना। पुराने में ये सब कुछ था, और अब ये एक चीज आई है जो अपने आप को नया बता रही है। जो कुछ पुराने में था वो इस नए में है या नहीं है। नाम वगैरह हटाओ, रूप रंग रोगन ये सब हटाओ। ये जांचना है। कुछ ना हो, कम से कम पीड़ा तो हो पुराने के प्रति। पीड़ा में भी मुक्ति है। पुराने से आसक्ति से तो कहीं बेहतर है ना पुराने से पीड़ा। हम्म? नहीं मिल रहा पुराने से बाहर जाने का दरवाजा, हम दीवारें ही खटखटा लेंगे।
पुराने में लथपथ लौट तो नहीं रहे और उत्सव तो नहीं मना रहे कि सब नया नया है, मजा आ रहा है। पता नहीं बाहर के नएपन का क्या अर्थ होता है। भीतर कुछ होना चाहिए जिसको रास नहीं आता, ये सब कुछ जो पुरातन है। शायद उसकी ऊब, उसकी पीड़ा ही नयापन कहलाती है। सर इसमें मुझे एक बात याद आ रही है जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की। तो हमेशा कहते हैं कि डोंट रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग शुड बी फ्रेश। फॉर फ्रेशनेस टू कम इन योर लाइफ एवरीथिंग डू नॉट रिकॉर्ड। तो ये क्या थोड़ा सा क्या इसमें सिमिलैरिटी है? आपने डू नॉट रिकॉर्ड बोला या रिकॉल बोला? रिकॉर्ड। उन्होंने हमेशा बोला रिकॉर्ड कि हम सब कुछ रिकॉर्ड करते जाते हैं। नहीं, बात रिकॉर्डिंग की क्रिया की नहीं है, बात रिकॉर्डर की है। ना तो बात उस चीज की है जो रिकॉर्ड की जाएगी, द रिकॉर्डेड ऑब्जेक्ट, न बात रिकॉर्डिंग की क्रिया की भी है। रिकॉर्डिंग की क्रिया को रोकने से कुछ नहीं होगा, बात रिकॉर्डर की है। पुराना वो रिकॉर्डर है सचमुच। प्रकृति भी क्या है, आपका प्रक्षेपण ही है ना। तो आप जो हो, आप प्रोजेक्टर भी हो और प्रोजेक्टेड चीज के रिकॉर्डर भी हो। आप ही ने तो प्रोजेक्ट करी है, और जब वो आपके सामने आती है आपकी प्रोजेक्ट करी हुई चीज, तो आप उसके रिकॉर्डर भी बन जाते हो। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, दुनिया आपको दिख रही है, आप इसके प्रोजेक्टर हो ना। और आप ही अपने सब अनुभवों के रिकॉर्डर भी हो। कुल मिला जुला के आप किसको रिकॉर्ड कर रहे हो? खुद को ही तो रिकॉर्ड कर रहे हो। तो नया क्या मिलेगा? इक्विपमेंट सेम है। वो एंटिटी ही सेम है जो दोनों काम कर रही है, और वो दोनों ही काम अपनी ही छाया के साथ कर रही है। ये ऐसी सी बात है कि मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं तो आईने में जो छवि दिखेगी, दर्पण में जो प्रतिबिंब है, वो एक तरह से मेरा अपना प्रक्षेपण है ना। ठीक है। और अब जो सामने दिख रहा है मैं उसकी तस्वीर खींच लूं। आप दर्पण के सामने खड़ी हो जाइए और जो आपकी छवि है आप उसकी फोटो उतार लीजिए। तो कुल मिला जुला करके आपने क्या करा? बड़ा लंबा चौड़ा काम करा। आप आईने के सामने खड़ी हुई, वहां आपने अपनी इमेज ली, फिर उस इमेज की भी आपने फोटो ले ली, पर वो जो आपके सामने आएगा वो क्या होगा? आप ही तो होंगे, और आप हैं बहुत पुराने। पुराने ना होते तो ये सब काहे को करते कि एक काम ये करो फिर ये करो, तीन तरीके से जा करके कुल मिला जुला के मिला अपना मुंह। तो पुराने होने का मतलब ही यही है कि आप अभी वही वृत्तियां लेकर के चल रहे हो जिसमें बोध बिल्कुल नहीं है, बस कूद फांद बहुत है। ये बड़ा आपने अच्छा विषय उठा दिया। देखिए, हम कृष्णमूर्ति जी की बात कर रहे थे ना, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। अभी जो आपने बात सुनी वो ये निकली है कि द Recorder is being recorded. रिकॉर्डर Is being recorded. इज द रिकॉर्डेड एंटिटी। The record, yes. द रिकॉर्डर इज रिकॉर्डिंग इटसेल्फ। Right. Yeah. मेरे सारे अनुभव मैं ही हूं। द एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस्ड।
द एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस इटसेल्फ। तो आपको जो भी कुछ अनुभव हो रहे हैं वो आप ही हैं, और आप माने सच्चे वाले आप नहीं, आत्मा नहीं। आत्मा को इस सब जुगड़दानी में कोई मज़ा नहीं आता कि ये करा वो करा। ये जो है जहाँ जिसको ऑब्जर्वर या रिकॉर्डर या एक्सपीरियंसर बोला जा रहा है, ये कौन है? ये अहंकार है। ये अहंकार है। वही ये सब करता है कि पहले अपने आप को प्रोजेक्ट करो, और फिर जो चीज़ प्रोजेक्टेड है उसका अनुभव लो, और जो अनुभव है उसको अपने यहाँ अंकित कर लो, और फिर बोलो देखो ये नई चीज़ मिली है। कैसे नई चीज़ मिल जाएगी तुमको? कैसे? हम्म ये एक अभ्यास की बात है कि जो भी अनुभव हो रहे हो उनको बस एक बहुत पुरानी ऊबी हुई मशीन का आउटपुट समझा जाए। मुझे कोई अनुभव हुआ है, ये क्या है, कुछ नया नहीं हो सकता इसमें। और मैं इसे अभ्यास की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज अनुभव के क्षण में ही पकड़ में आनी चाहिए। अनुभव के क्षण में ही हो जाना चाहिए कि नया लगा, नया है नहीं। ये तभी हो पाएगा जब भीतर एक सेंसर हो जो भीतर से उबा हुआ हो, जो तलाश तो रहा हो ना कि अधुराव कहां पर है। जब वो तलाश रहा होता है तो परख रहा होता है, उसे चाहिए अधोराव। तो जो कुछ भी आता है बन के नया, वो तुरंत उसकी तलाशी लेना शुरू कर देता है। तो तलाशी इस उद्देश्य से नहीं लेता कि पता चल जाए कि ये पुराना ही है। उसके पास तो शायद आशा होती है कि कुछ नया, क्या पता इस बार आ ही गया हो। वो तलाशी लेता है, तलाशी लेने में उसे कुछ मिलता नहीं कभी। पर तलाशी ले ली, यही कुछ नया हो गया। तलाशी लेने का परिणाम कुछ नया नहीं निकल जाएगा। तलाशी लेना ही एक नई बात है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डर है, एक्सपीरियंसर है, ऑब्जर्वर है, इसका मूल गुण ही है तलाशना नहीं। तलाशना नहीं माने विवेक नहीं, मान लेना, भावना पर चल लेना, मान्यता पर चल लेना। तलाशना नहीं, परखना नहीं, जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा के फलस्वरूप उसे कोई असाधारण नवीन चीज नहीं मिल जानी है। जिज्ञासा ही नई चीज है। तलाशने से कुछ नया नहीं मिल जाएगा, तलाशना ही नई बात है। मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। पर आपने तलाश लिया, ये आपने कुछ नया कर दिया। सत्य खोज का परिणाम नहीं होता, सत्य खोज में निहित होता है। ये दो बातें बहुत अलग अलग है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं खोजी हूं और एक दिन सत्य मिलेगा और खोज का अंत हो जाएगा। हालांकि इस तरह से बहुत कहा गया है कि खोज जारी रहे जब तक सत्य मिल नहीं जाता। सत्य कोई खोई हुई फुटबॉल है कि खोजोगे तो कहीं मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। खोज में ही सत्य है। आप कितनी आतुरता से प्रेमी को तलाश रहे हो, उसी से सिद्ध होता है कि आप में कितनी गहराई से प्रेमी बैठा हुआ है।
वो बाहर नहीं है, वो तलाशने से नहीं मिलेगा। जब वो भीतर होता है तो उसको तलाशने लगते हो, वो तलाश में है। प्रणाम आचार्य जी।